Welcome back 10th class again. Now we are going to start again chapter 12 area of plane figures or circles part 4. आज हम बेटा इसका पार्ट 4 करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज 22. हमारे पास यहाँ एरिया जो वो फाइंड आउट करना है आपने क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल और जिसका जो है सर्कमफ्रेंस ऑलरेडी गिवन है हमारे पास यहाँ 22 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू जो वो यूज करनी है हमने यहाँ 22/7. तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करा हुआ है. तो ये सर्कल आ गया, ये इसका पॉइंट आ गया, तो ये इसकी रेडियस है. अब हमारे पास इसमें जो है एंगल जो है वो कोई भी नहीं है, तो इट मींस ये एंगल हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल. तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी होगी यहाँ पे 90 डिग्री. अब हम सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो हमारे पास रेडियस नहीं है, जब रेडियस ही हमारे पास गिवन नहीं है तो रेडियस को हम यहाँ लेट कर लेते हैं. लेट द रेडियस इज इक्वल टू, हमने रेडियस को यहाँ पे आर ही लेट कर लिया. अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे सरकमफ्रेंस जो है जो ऑलरेडी गिवन है, सरकमफ्रेंस कितना है हमारे पास यहाँ 22 सेंटीमीटर. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर और टोटल वैल्यू जो है वो इसकी कितनी है 22. तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये आ गया 2 एंड पाई की वैल्यू जो है वो यहाँ गिवन है 22/7 जो है वो उन्होंने बोला यूज करनी है, आर नहीं है, तो रेडियस यही रही हमारे पास और ये 22 आ गया. अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो हम सिंपल वे से इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 44/7 और इसको r के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो r आ गया इज इक्वल टू आ गया 22. अब रेडियस फाइंड आउट करने के लिए 22 और इज इक्वल टू 44/7 है, इधर आके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/44. अब ये 11 के टेबल से जो वो कट जाएंगे हमारे पास, 11 2 22, 11 4 हो गया हमारे पास 44. अब ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 1 2 और ये हो गया 2 2 4, तो रेडियस आ गई हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर. तो अब हमने रेडियस भी इसकी फाइंड आउट कर लिया. अब हम इसके फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमने पहले भी करा हुआ, तो वो है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर और स्क्वायर. थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास आ गई 90/360 डिग्री, 90 डिग्री है, और पाई की वैल्यू 22/7. आर जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया 7/2 स्क्वायर है, तो इट मींस इसको 2 टाइम हमने लिखना है. अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 1 9, 9 4 हो गया 36 हमारे पास यहाँ पे. अब नेक्स्ट जो है 2 1 2 और 2 11 यहाँ आ गया हमारे पास 22. अब हमारे पास 7 से ये 7 जो है वो यहाँ पे कट हो गया. अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर 11 और मल्टीप्लाई बाय 7, ऊपर हमारे पास सिर्फ 11 और 7 बचा है, नीचे हमारे पास 4 एंड 2 है. तो 11 7 हो गया 77 और 4 2 हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से आपका ये सम जो है वो सॉल्व होता है. तो बिल्कुल सिंपल है, जब सर्कल में हमारे पास यहाँ रेडियस नहीं है तो उसको आर जो है वो आपने लेट कर लेना, और यहाँ एंगल नहीं है तो एंगल जो है रेडियस से, तो ये कितने डिग्री का एंगल आएगा यहाँ पे 90 डिग्री. थैंक यू सो मच बेटा.